नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाल ही में सीटेट का पेपर होने वाला है, जिसमें हिंदी एवं शिक्षाशास्त्र जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन्हीं प्रश्नों से संबंधित हमने कुछ प्रश्न को प्रीवियस ईयर भी शामिल किया है, जो सीटेट के आगामी पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के अभिव्यक्ति कौशल या प्रधान कौशल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलना और लिखना क्या है, अभिव्यक्ति कौशल है। ये भाषा कौशल के 4 सोपान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्या है? भाषा कौशल सोपान है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेंगे। सुब्बो पल्ली, सुबह से हो जाएगा सुनना, बो से होगा बोलना, प से हो जाएगा पढ़ना, ली से होगा लिखना। ये क्या है? आपका भाषा कौशल है। अगर पेपर में प्रश्न पूछा कि मनोवैज्ञानिक के क्रम से भाषा कौशल कौन कौन से हैं, तो आपका होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जैसे फिर और पेपर में ये भी पूछ देगा कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशल कौन कौन से हैं, तो हमारा हो जाएगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी के अनुसार। मॉन्टेसरी के अनुसार क्रम में हो जाएगा आपका सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। और मनोवैज्ञानिक से क्या होगा? आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बी, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। सी, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। डी, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बी, अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। डी है ध्वनि संकेतों चिन्हों का संबंध बनाना। इसने पूछा कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिखे तो पहले आप उसको सर्किल करेंगे, उसके बाद से ऑप्शन पढ़ेंगे। तो नहीं पूछा तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। कंठस्थ हम नहीं करेंगे, चीजों को हम समझेंगे, उसको तब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ए, उच्चतर शिक्षण की सामग्री पर। बी, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। सी, समय और अवधि पर। डी, समस्याओं को कारणों को सही पहचान करने पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर क्या है? उच्चतर शिक्षण का सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन से कथन उचित है? ए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों ज्ञान जरूरी है। बी, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। सी, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुशासन सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ए, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना। बी, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। सी, बच्चों को व्याकरण सिखाना। डी, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर हम देंगे। जैसे बच्चों को जब हम बहुसांस्कृतिक कक्षा में रखेंगे तो बच्चों को ज्यादा जितना बोलने का देंगे अवसर, तो बच्चे का क्या होगा? तार्किक शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति तीनों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ए, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बी, वे मन उगाकर हिंदी नहीं सीखते। सी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। डी, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा संरचना में क्या होता है? अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ए मधुर वाणी, बी संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, सी स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, डी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संदर्भ के एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना क्या है, बोलना एक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ए व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, बी बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, सी भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, डी प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, बी बच्चे प्रसन्न होते हैं, सी बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, डी बच्चे अनुशासित रहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ए सुंदर लेख का अभ्यास, बी अपने अनुभव को लिखना, सी श्रुत लेख, डी पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने अनुभव को लिखना क्या है, लेखन कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बी बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, सी बच्चों की भाषा को संचार साधनों से प्रभाव से मुक्त करना, डी भाषा संसाधनों का अभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना क्या है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ए अनावश्यक है, बी एकमात्र साधन है, सी साध्य है, डी साधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा शिक्षण क्या है, पाठ्य पुस्तक में साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ए गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बी गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त करने का उत्तम साधन है, सी बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, डी गृह कार्य के कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां एवं निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बी बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज एवं स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, सी बच्चे भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, डी बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। इसने पूछा असत्य है, तो बच्चे क्या करेंगे, विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास नहीं करेंगे, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें।